आई नो लास्ट टाइम हमने यही बात की थी कि क्यों इंडिया में से इतने सारे बच्चे अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए ओवरसीज़ ट्रैवल करते हैं, किसी फॉरेन कंट्री में एजुकेशन लेते हैं, और क्यों आपको भी अपनी फर्दर एजुकेशन करने के बारे में ओवरसीज़ या अब्रॉड ट्रैवल करना चाहिए और उसके फ़ायदे क्या हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने उस वीडियो के लास्ट में आपको बोला था, लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू, कि आपको क्यों नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बता दूं, इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन जो पॉइंट्स मैंने पिछली वीडियो में यूज़ किए थे टू प्रमोट हायर एजुकेशन ओवरसीज इन अ फॉरेन कंट्री, उन्हीं पॉइंट्स को यूज़ करेंगे टू सी द अदर side of the coin, other perspective. Let's get into the video. But before we head into the video guys, let me tell you, जो भी आज हम डिस्कस करेंगे, all the points are very subjective and based on my personal experience and observation, और जितना भी मैंने काम किया है इंटरनेशनल स्टूडेंट स्पेस में या इमिग्रेंट्स की स्पेस में, उस पर बेस्ड है। तो अगर आप डिसएग्री करेंगे, फील फ्री टू मेंशन इन द कमेंट्स, लेकिन गाली मत दीजिएगा। अनकम्फर्ट टू इंडिपेंडेंस। दोस्तों, इस पॉइंट के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, जहां मैंने बोला था कि एक इंसान जो अकेला फॉरेन कंट्री में आता है, कैसे वो सारी स्ट्रगल्स को फेस करके अनकम्फर्ट होकर इंडिपेंडेंट बन जाता है, सेल्फ रिलायंट बन जाता है। लेकिन दोस्तों, इसका एक अदर पर्सपेक्टिव भी है। वो ये है कि ये जो अनकम्फर्टनेस है, इट गेट्स वेरी रियल एंड डाउन टू द नर्व। इसका मतलब ये है कि काफ़ी सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है आपको यहाँ आकर। मतलब ये है कि जब आपको लोनलीनेस, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ ना अच्छी हो, मेंटल हेल्थ ना अच्छी हो, आपको फिजिकल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ ना अच्छी हो, आप लैंग्वेज बैरियर हो, कल्चर शॉक हो, ये सारी चीज़ें एक ही टाइम पर आप पर अटैक करती हैं, देन द स्ट्रगल एंड द अनकम्फर्ट गेट्स वेरी रियल। बहुत सारे लोग इन चीज़ों के बारे में सोशल मीडिया पर बात नहीं करते, या फिर इग्नोर कर देते हैं, या फिर हाइड करने की कोशिश करते हैं, और सोशल मीडिया पे वही चीज़ें दिखाते हैं जो अगले इंसान को अच्छी ही लगती हैं, व्यूअर को अच्छी लगती हैं। फ्लैशी फ्लैशी बिल्डिंग्स, अच्छी अच्छी सीनरीज, बहुत टॉल टॉल स्काई स्क्रेपर्स, सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी का फ़ोन, कार्स। दोस्तों, ये चीज़ें देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इसके लिए हर एक इंसान को काम करना पड़ता है, और इसका जो कॉस्ट है वो मनी के बियॉन्ड जाता है। जब आपके पास हाथ में वो फ़ोन होता है, आपके पास गाड़ी होती है, आपके पास अच्छा काम होता है, लेकिन आपके पास वो इंसान नहीं होता जिसको आप वो खुशखबरी बता सकें और वो भी खुश हो आगे से, तो आपको काफ़ी लोनली महसूस होता है। इसके अलावा भी कई सारे छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं, छोटी छोटी डिफीट्स एंड फेलियर्स होते हैं जो आप पर रेगुलरली ऑन ए डेली बेसिस अटैक करते हैं, इन द सेंस कि आपको होम सिकनेस फील होती है, वो इन द बैकग्राउंड बिल्ड होती रहती है। जब तक आप बिजी रहेंगे आपकी लाइफ चलती रहेगी, लेकिन जब आपकी लाइफ स्लो हो जाती है, यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि आपके फैमिली मेम्बर्स आसपास नहीं हैं, आपके लव्ड वंस नहीं हैं, जितने भी दोस्त आपके होते हैं वो खुद इतनी मेहनत कर रहे होते हैं कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके साथ स्पेंड कर सकें। नाउ डेफिनेटली इट गेट्स बेटर विद टाइम। कुछ साल बाद आपके दोस्तों की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, आपका सर्कल बढ़ जाता है, लेकिन जैसे मैंने बोला, द इनिशियल ईयर्स, जो पहले 1 to 3 ईयर्स होते हैं एक फॉरेन कंट्री में, जब आप नए आए हों, अकेले हों, द स्ट्रगल गेट्स वेरी रियल। और इसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई थी, जिसमें मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ की जो सबसे मुश्किल, सबसे ग्रूसम स्ट्रगल्स थी, इतनी स्ट्रगलिंग पीरियड था कि एक बार तो मैं सुसाइड भी करने वाला था, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है, उन स्ट्रगल्स के बारे में। सो गाइज, मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो, उसका लिंक भी मैं ऊपर अटैच कर दूंगा। जॉब अवेलेबिलिटी। दोस्तों, इस पॉइंट के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि कैसे एक फॉरेन कंट्री में काफ़ी अच्छी जॉब्स अवेलेबल होती हैं, आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ऑन अ कंपैरेटिव लेवल एज ए ग्रेजुएट काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, और चांसेस ऑफ यू बीइंग अनएम्प्लॉयड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप कोई भी जॉब करने को रेडी हैं, तो वो चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। लेकिन इसका एक सेकंड पर्सपेक्टिव भी है, और वो ये है कि एज एन इमिग्रेंट आप कोशिश करते हैं कि किसी भी फॉरेन कंट्री में जाएं तो एक ऐसे शहर में लैंड करें जहां काफ़ी पॉपुलेशन अच्छी है, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, वो सिटी ग्रो कर रही है, उसके बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं, और वहाँ आपको स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूशंस मिल सकती हैं आपकी पढ़ाई के रिगार्डिंग, या फिर आपकी प्रैक्टिस के रिगार्डिंग।
लेकिन दोस्तों इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि आपको एक कट थ्रोट मार्केट में एंटर होना पड़ता है जहाँ पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होती है और अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी अवेलेबल होती हैं, लेकिन द चांसेस ऑफ यू गेटिंग एम्प्लॉयड इन द सेम स्ट्रीम ऑफ योर एजुकेशन, एक अच्छे पे स्केल पे, एक अच्छी पोजीशन पे, वो कम हो जाते हैं उस कट थ्रोट कंपटीशन के वजह से। दोस्तों काफ़ी छोटे शहर भी होते हैं यहाँ, लेकिन वहाँ क्योंकि पॉपुलेशन कम होती है, इतने रिसोर्सेज वहाँ अवेलेबल नहीं होते, हैंस अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम हो जाती हैं। ये तो रही बात स्टूडेंट्स की, लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो पहले ही अपनी फील्ड में काफ़ी काम कर चुके हैं और एज एन इंजीनियर, लॉयर या डॉक्टर या कोई भी प्रोफेशन हो और फिर यहाँ ट्रैवल करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूँ काफ़ी मुश्किलें आ सकती हैं उन लोगों के लिए, बिकॉज़ आपके जो लाइसेंसेस, आपके जो सर्टिफिकेशंस, एजुकेशंस, वो डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो सकते। हर प्रोविंस का अपना अपना रूल भी हो सकता है, हर रीजन का अपना अपना रूल हो सकता है, तो वो आपसे ये मांग सकते हैं कि आपको मे बी एजुकेशन फिर से करनी पड़े, या फिर से कोई सर्टिफिकेशन फिर से लेनी पड़े, या फिर आपको जो प्रैक्टिस है आपकी लॉ की वो फिर से करनी पड़े। तो उनका जो भी सर्टेन क्राइटेरिया होता है अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन, वो फिर से आपको उसको गो थ्रू करना पड़ता है यहाँ के सिस्टम को समझने के लिए। और दोस्तों मैं अपने 6 साल के करियर में बता सकता हूँ, यहाँ मैंने काफ़ी लोग देखे हैं जो अच्छे प्रोफेशनल्स होते हैं बैक होम इन इंडिया, पाकिस्तान, जहाँ से भी आते हैं, लेकिन यहाँ आकर वो ऊबर चला रहे होते हैं, वेयर हाउसेज में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर्स उनको वो सर्टिफिकेशंस को वैलिड प्रूव करने के लिए सिस्टम का पूरा जो प्रोसेस होता है उसको गो थ्रू करना पड़ता है। कई केसेस में तो पढ़ाई भी फिर से करनी पड़ती है, और उस दौरान उनको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है उन्हीं जॉब्स पे, लेबर जॉब्स पे। तो दोस्तों ये रियलिटी है कि काफ़ी मुश्किलें आती हैं जॉब में, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, जैसे मैंने कहा, चांसेस ऑफ यू बीइंग अनएम्प्लॉयड, अगर आप कोई भी जॉब करने को रेडी हैं तो वो कम हो जाते हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोग इस एज में आकर कोई भी जॉब नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि जौन सी उन्होंने पढ़ाई की है वैसी ही जॉब मिले, या जौन से उनके इंटरेस्ट की जॉब है वैसी ही मिले। वो रियलिटी नहीं होती यहाँ। इंटरनेशनल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, दोस्तों पिछली वीडियो में हमने इस पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे आप अपनी क्लासरूम्स में या अपने वर्क प्लेस पे काफ़ी इंटरनेशनली एंड कल्चरली डाइवर्स लोगों से मिलेंगे और वो आपकी पर्सनैलिटी में ग्रोथ लाएंगे। दोस्तों इसका एक सेकंड पर्सपेक्टिव भी है, और वो ये है कि अगर आप एक पहले ही वेल एस्टेब्लिश सिटी में जाएंगे जहाँ काफ़ी इमिग्रेंट्स पहले ही आए हुए हैं, लैंड कर चुके हैं, रह रहे हैं कितने सालों से, तो आपको वो इंटरनेशनली एंड कल्चरली डाइवर्स जो माहौल है वो मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो जॉन सी क्लास में मैं था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की, उसमें 90% बच्चे इंडिया से ही थे, और वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग थी, क्योंकि मैंने एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल किया, इतने सारे पैसे फीस में दिए जस्ट टू सी कि मेरी क्लास में 90% बच्चे इंडिया से ही थे। बहुत सारे लोग कहेंगे कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक अच्छा बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपकी क्लास में इतनी डाइवर्सिटी नहीं है तो आप फॉरेन एजुकेशन के लिए क्यों जाएंगे। और यही चीज़ बड़ी बड़ी सिटीज़ में भी एप्लीकेबल होती है। काफ़ी बड़ी सिटीज़ जैसे ब्रैम्पटन, जो कि बहुत बड़ा शहर है, सरी बहुत बड़ा शहर है कनाडा का, यहाँ बहुत बड़ी पॉपुलेशन इंडिया से है, और इंडिया में से भी काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन पंजाब और गुजरात से काफ़ी लोग रहते हैं यहाँ। तो दोस्तों सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है अगेन, लेकिन अगर आप एक नए कंट्री में नया एक्सपीरियंस लेने के लिए जाना चाहते हैं तो शायद आपके लिए ये एक नेगेटिव पॉइंट काउंट होगा, क्योंकि आपको उतनी डाइवर्सिटी नहीं मिलती। यहाँ भी काफ़ी शहर होते हैं जहाँ आपको एक अच्छा बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन मिल जाता है, डाइवर्सिटी मिल जाती है, लेकिन अगेन जहाँ पॉपुलेशन कम होती है वहाँ डाइवर्सिटी कम होती है, और वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी कम हो जाती हैं। और रही बात कल्चर की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कहने को तो आप सुनेंगे सोशल मीडिया पे यहाँ दिवाली मना रहे हैं, होली मना रहे हैं, राखी मना रहे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ का
कल्चर बहुत ही वर्क फोकस्ड कल्चर है, बहुत ही इंडिविजुअल पर्सनैलिटी वाला कल्चर है। मैं आपको 100% बता सकता हूँ कि जो भी आप सोशल मीडिया पे देखते हैं कि यहाँ हर सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मनाए भी जाते हैं तो बहुत ही वॉश्ड डाउन वे से मनाए जाते हैं। कहने का मतलब कि एक अपना ही तरीके से मनाए जाते हैं, जहाँ वो सारी राइट्स, सेरेमनीज़, जो रिचुअल्स होते हैं उसी सेंस ऑफ रिलीजियसनेस से वो नहीं फॉलो की जाती। और आप एक वर्क फोकस्ड एटमॉस्फेयर में रहते हैं जहाँ काम ही आपका धर्म होता है। तो दोस्तों ये चीज़ें आप काफ़ी मिस करेंगे, काफ़ी लोनलीनेस महसूस होती है। मेरे को खासकर दिवाली पे काफ़ी लोनलीनेस महसूस होती है जब मैं देखता हूँ कि कई लोग पटाखे चला रहे होते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ। मैं घर नहीं होता, अपने घर वालों के साथ नहीं होता, तो काफ़ी बुरा लगता है दोस्तों। इट गेट्स वेरी रियल टू एट द ग्राउंड। शायद स्क्रीन पे फील नहीं होता, लेकिन असल में ये चीज़ें छोटी छोटी काफ़ी काउंट करती हैं। टाइम ट्रैवल, यस दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे अगर आप एक छोटे शहर से आ रहे हैं तो एक फॉरेन कंट्री में बड़े शहर में लैंड कर आपको ऐसा ही लगेगा कि आपने टाइम ट्रैवल कर लिया है। इन द सेंस कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, अच्छी टेक्नोलॉजी, एआई, स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूशंस, रोबोट्स, टेक्नोलॉजी देखकर आपको ऐसा महसूस होता है कि आप 20-30 साल आगे आ गए हैं। लेकिन इसका सेकंड पर्सपेक्टिव ये है कि ये जो चीज़ें आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं, ये बहुत ही लिमिटेड होती हैं ओनली टू द बिग सिटीज़। इन कंट्रीज़ में भी छोटे छोटे शहर होते हैं जहाँ पॉपुलेशन काफ़ी कम होती है, और वहाँ टेक्नोलॉजी या फिर लाइफ, फास्ट पेस्ड लाइफ या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको नहीं दिखती हैं। इंस्टेड वहाँ आप देखेंगे छोटे शहरों में जाकर कि लाइफ इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट लाइफ वाज इन स्मॉल सिटीज़ इन योर होम कंट्री। तो दोस्तों ये चीज़ मैंने काफ़ी सालों बाद रियलाइज़ की जब मैंने ट्रैवल करना शुरू किया आउट ऑफ ब्रैम्पटन। ब्रैम्पटन टोरंटो के पास है, तो वहाँ ऐसा रहकर लगता है कि ये शहर तो इंडिया से काफ़ी आगे हैं। लेकिन द रियलिटी इज़ कि इन कंट्रीज़ में भी ऐसे कई छोटे छोटे शहर हैं जहाँ मैंने ट्रैवल किया, जो जहाँ लाइफ का पेस बहुत स्लो है। वहाँ ज़्यादातर लोग टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ करते, वहाँ एवरेज एज भी अबव 30-40 होती है लोगों की, तो वहाँ काफ़ी बूढ़े लोग भी रहते हैं। तो ऐसी सिटीज़ का जो नंबर है वो ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया और इंटरनेट का सारा फोकस बड़ी सिटीज़ पे होता है, तो ऐसा लगता है कि वो सारी कंट्री ही ऑल टुगेदर 20 से 30 साल आगे चल रही है, काफ़ी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, और हर जगह पूरी कंट्री में ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और स्काई स्क्रेपर्स हैं, जो कि बिल्कुल एक इल्यूजन है, एक लाई है। और दोस्तों आप देखेंगे कि इन फॉरेन कंट्रीज़ का जो पॉपुलेशन डेंसिटी चार्ट है वो बहुत ही स्पार्सली फोकस्ड होता है जस्ट ऑन अ कपल सिटीज़। अदर देन दैट बाकी सारी जो लैंड है वहाँ बहुत ही छोटी छोटी कम्युनिटीज़ या सिविलाइजेशंस बसी होती हैं, छोटी छोटी सिटीज़ जहाँ इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कैसे आप एक नई कंट्री में आएंगे, आप सब कुछ खुद करेंगे। यू विल फॉल डाउन 7 टाइम्स, यू विल गेट अप द 8th टाइम। आप गलतियाँ करेंगे, खुद अपने रास्ते बनाएंगे, तो आप अपने आप को ज़्यादा जानना शुरू करेंगे, सेल्फ रिलायंट होंगे, आप खुद पे डिपेंड होना शुरू करेंगे, और मेरे लिए वो चीज़ ज़्यादा मायने रखती है। लेकिन दोस्तों असलियत ये है कि अगर आपने जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी करनी है तो उसके लिए बाहर आना इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन। आप चाहें तो अपनी ही होम कंट्री में किसी और स्टेट में मूव कर सकते हैं, किसी और स्टेट की किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ सकते हैं, कहीं किसी और स्टेट में आप वर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहां आपको खुद रहना पड़ेगा, खुद अपने खर्चे संभालने पड़ेंगे, खुद अपनी लॉन्ड्री करनी पड़ेगी, खुद अपना खाना बनाना पड़ेगा, खुद रिलेशनशिप्स बनाने पड़ेंगे, खुद अपनी फ्रेंडशिप्स खुद अपनी फ्रेंडशिप्स को फिक्स करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें भी आपकी सेल्फ ग्रोथ में ऐड होंगी। लेकिन इसके लिए एक अलग कंट्री में ट्रैवल करना इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन। तो दोस्तों ये चीज़ें आप कहीं भी सीख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक अलग कंट्री में ही सीखनी है। वो भी इतने सारे पैसे एजुकेशन पर लगाकर, अपनी फैमिली को छोड़कर, अपने कल्चर को छोड़कर, अपने सारी रूट्स को छोड़कर।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप यू गाइस लव द पॉइंट्स। मैंने कोशिश की कि जौन से पॉइंट्स के लिए मैंने आपको एनकरेज किया था कि आपको स्टडी अब्रॉड करना चाहिए, उन्हीं पॉइंट्स को यूज़ कर कर उनका सेकंड पर्सपेक्टिव दिखाया कि उन्हीं पॉइंट्स का एक अदर साइड ऑफ द कॉइन भी है कि क्यों आपको मे बी सेकंड थॉट देनी चाहिए इस डिसीजन के बारे में। लेकिन दोस्तों एट द एंड ऑफ द डे अगर आप मुझसे पूछें, आई हाईली रेकमेंड कि आपको स्टडी अब्रॉड करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक ट्रैवलिंग एड्स अ लॉट टू योर पर्सनैलिटी। आपको काफ़ी सीखने का मौका मिलता है। यहाँ हमेशा के लिए रहना है या नहीं, दैट इज़ अ होल डिफरेंट डिबेट। उस पर शायद एक दिन फिर से हम एक नई वीडियो बनाएंगे। लेकिन इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट्स। अगर आपको कुछ नहीं पसंद आया वो भी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और आपके पास कोई आइडिया हो प्लीज़ फील फ्री टू मेंशन। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई कैन वॉच यू गाइज। आप मेरी वीडियो पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। नो वरीज, आई विल मेक इवन बेटर वीडियोस कि आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू एंड बाय।